हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक्चुअली अभी मैंने 2 बजे टाइम देखा। मैं कहा 2 बज रहे हैं और इस टाइम मेरी करीबन दूसरी वीडियो जाती थी। तो वैसे तो देखिए मेरे पास, आपको पता है कि वीडियो में एडिटिंग करने का मुझे टाइम अभी नहीं मिल रहा है। अभी विहान को स्कूल से लेकर आई, स्कूल से लाने के बाद विहान को खाना खिलाया, मैंने भी अब खाना खाया है 2 बजे। और अभी बर्तन है वो धोने हैं, काम तो बहुत पेंडिंग है। एडिटिंग का काम ना अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रात को किया करूँगी, अब से थोड़ा बैठ के ना टाइम निकालूंगी। तो अभी ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ। ये हमारी जैसे लोकेलिटी है ना, उसका बिल्कुल कोने का एरिया है। यहाँ पे अभी जो घर है ना, इधर जो बने हुए हैं, जैसे नीचे का, ऊपर का और सबसे ऊपर का, वो जो घर है वो अभी मतलब खरीदे नहीं है किसी ने। इस साइड कोई रहता नहीं है। देखो आप एरिया, आपको एरिया समझ आ गया होगा ना मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। ये पूरा ये वाला एरिया है। तो देखिए आपके साथ कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी इस वीडियो में। और मम्मी का तो देखिए आपको पता ही है, उनकी तो अभी मैं केयर कर रही हूँ। उनकी हालत के बारे में भी मैं बता देती हूँ। और आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, पहले तो मैं उनका जवाब दे देती हूँ। मैंने आपके सारे कमेंट्स पिछले कुछ दिनों से मैं पढ़ रही हूँ, पर मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। कमेंट मैं कई बार सोचती हूँ उस कमेंट को मैं टाइप करके रिप्लाई दूँ, लेकिन मेरे को इतना टाइम अभी मिल ही नहीं रहा है कि मैं टाइप कर पाऊँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, एक एक दो दो मिनट। क्योंकि देखिए अभी जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, तो देखो बात भी करनी जरूरी होती है। देखिए फ़ोन पे जैसे मान लो मम्मी हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी बात करना होता है, फ़ोन पे बताना होता है कि मम्मी की तबीयत कैसी है, चिंता होती है, तो है ना। तो वहाँ भी बाकी मम्मी को भी टेक केयर करनी होती है, देखना होता है, तो बाहर का भी देखना है। तो इस वजह से ना अभी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई लिख के नहीं दे पा रही हूँ। मैंने कहा वीडियो में मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ। पहले तो आप बोल रहे हो कि आप मम्मी को दूध दे रहे हो शुगर में, तो देखिए जो डाइटिशियन के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। डाइटिशियन ने मेरे को पूरा डाइट चार्ट बना के दिया है मम्मी का, और उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिख के दी हैं कि हाँ एक सेकेंड, कौन है पड़ोस में, किसी और को बुला रहे हैं। तो जो जो हम दे सकते हैं मैं वो ही दे रही हूँ। उसमें दूध दे सकते हैं, उसमें लिखा है बस मलाई हटा के दे दो या थोड़ा सा इतना सा पानी मिला के दे दो, मतलब हल्का दूध देना है। उनका दूध मम्मी का बंद नहीं करना है शुगर में। इवन फल फ्रूट भी मम्मी को दे सकते हैं, बस 5-6 फल फ्रूट मना किए हैं डाइटिशियन ने, जैसे अनानास हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, और 2-4 और हैं, जैसे पपीता हो गया, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, और 1-2 और है फ्रूट, वो मम्मी खा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मना नहीं है। हाँ, मीठा प्रोसेस्ड फूड सारा मना है मम्मी का। मीठे में जैसे शुगर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नहीं देनी है मम्मी को। जैसे दलिया भी होता है तो 30% दलिये में ज़्यादा से ज़्यादा बोला है वेजिटेबल्स ऐड करो। गेहूं के आटे की रोटी नहीं देनी है, गेहूं और चने की आटे की मिलानी है। और आपके कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे मेथी वाला, डाइटिशियन मैम ने भी वही बात बताई कि मेथी होती है ना, मेथी के दाने, उनको रात को पानी में जैसे भिगो दो, उसमें एक चीज़ और मिलाने को बोला है, तुलसी के पत्ते, और एक और है वो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल गया, लिख रखा है, तो शायद दालचीनी है। तो उसको रात को भिगो के सुबह मम्मी को उसका पानी पिलाओ। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो उन बताई है। कुछ आप लोगों ने कमेंट्स करके भी बताई है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी मिसलीडिंग हो जाती हैं। जैसे आप लिख देते हो ये चीज़ शुगर में नहीं देनी होती, तो ऐसा नहीं है। शुगर में कुछ चीज़ें ऐसी दे सकते हैं। फ्रूट हम, मेरे को भी यही लगा था नहीं दे सकते, नहीं। जैसे आप नारियल पानी के लिए कॉमेंट कर रहे हो बार बार, मैंने डाइटिशियन मैम से जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करिए, जो हॉस्पिटल्स के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो उन्होंने रखे होते हैं डाइटिशियन की, भेजते हैं कि वो आपको समझाएंगे, डाइट चार्ट देंगे। उनसे पूछा है, उन्होंने खुद बोला है कि हर रोज नारियल पानी ले सकते हैं। आपके बार बार जो कमेंट्स आ रहे हैं आप नारियल पानी दे रहे हो मम्मी को, शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, नहीं, शुगर नहीं बढ़ता नारियल पानी से। उस मैम ने बोला है कि आप रोज का एक नारियल पानी जैसे 11 बजे के आसपास मम्मी को दे सकते हो, इनसे उनकी बॉडी में हाइड्रेशन रहेगी। तो ये बात थी पहली तो, ठीक है, आपके इस बात से रिलेटेड थे। और आज एक कमेंट मेरे पास आया था जो मैंने पढ़ा था, उसमें ये बात लिखी हुई थी, हो सकता है पब्लिश ना हुआ हो, रिव्यू में पढ़ा हो। कई बार आप कह देते हो ना कि आपकी वीडियो के नीचे हमने तो वो कमेंट पढ़ा नहीं है, बट कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ना, मैं एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मैं ना पता है क्या, मैंने अपना वीडियो का कमेंट सेक्शन पूरा 100% ओपन रख रखा था। तो ना मैं ऐसी ढीली ढाली, थोड़ा सा इग्नोरेंस में चलती थी, केयरलेस थी इस मामले में। तो मेरे को एक बात समझ में आई, इतनी सी, जैसे कहते हैं नहीं, आग का तिल्ला इतना सा पूरे जंगल को आग लगा सकता है, उसी तरीके से जो हम छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, इतनी इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कमेंट सेक्शन में, वो आपके मतलब बहुत भारी पड़ सकती है। मतलब वो नेगेटिविटी ना
मतलब पूरा मतलब कमेंट सेक्शन का ऐसी मतलब खराब हो जाता है फिर। इसीलिए ना, क्योंकि उस टाइम ना करते 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 ना वो जो नेगेटिविटी थी ना वो हेट कमेंट्स में चेंज होने लग गई थी, वो बहुत ही गंदी हेट। तो इसीलिए ना कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, अब मैं उनको नहीं रखती है वीडियो के नीचे, जिसमें जैसे गाली वगैरह होती है या इस तरीके के कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, वो चीज़ें मैं उनको इग्नोर ही करती हूँ, ठीक है। तो उसमें से किसी ने चेंज किया, बोला था कि देखो बेटे भी डायपर बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देखिए कहा किसी ने कि किसी के अगर घर में मतलब बेटियां नहीं होती तो बेटे करते हैं। तो देखिए हर जगह की अलग अलग सोच होती है इस मामले में, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। आपकी मतलब बात मुझे इतनी थोड़ी सी मतलब थोड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप लगी जो आपने बोली, क्योंकि देखो मानते हैं कि अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाए, बुजुर्ग माँ हो और मतलब बेटा है, मतलब बहू ना हो घर में, अगर मतलब शादी नहीं कर रखी हो, बहू भी ना हो घर में करने वाली, या पति भी ना हो, तो मैं मान लिया कि चलो बेटे भी कर देते होंगे, या बेटों के बच्चे पोते कर देते होंगे, बच्चे कर देते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है ना पेशेंट भी उस चीज से कंफर्टेबल हो, इस चीज को भी तो सोचिए ना। क्या पता आप खुद के ऊपर सोच के देखिए, क्या आप थोड़े कंफर्टेबल होंगे? अगर आपको आपके लिए क्या ज्यादा ठीक लगेगा कि आपका डायपर एक आपकी बेटी बदले या बेटा बदले? इस चीज का जवाब दीजिए। जिसने मुझे कमेंट करा था, स्पेशली लिखा था कि ये हेट कमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बेटे भी कर सकते हैं डायपर वगैरह चेंज, कपड़े चेंज, माँ बाप मम्मी के जैसे पेरेंट्स वो भी सब कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए डिपेंड करता है, वो अगर मम्मी को दिक्कत नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अब कि मेरे मतलब बच्चों से इस तरीके से, तो देखिए फिर भी देखिए औरत का औरत ही करे ज़्यादा अच्छा रहता है, समझिए ना। जैसे अब छीला होता है लड़की का, जैसे बच्चा हो जाता है, बच्चे होने के बाद लेडीज करती है ना कोई लेडीज, माँ करती है, सास करती है, ननद करती है, भाभी करे, कोई करे, लेडीज करती है ना। तो लेडीज का काम लेडीज ही करे, ज़्यादा अच्छा रहता है, आप समझिए वो चीज़, ठीक है। और अभी देखिए अभी मेरे 3 दिन मैंने आपको बताया कि बहुत मुश्किलों वाले थे, और मम्मी की कंडीशन भी बता देती हूँ क्या हो गई थी कि मम्मी का ना अभी इस टाइम ऐसा हालत है, मैंने आपको बताया, वो अगर लेटे हुए हैं ना वो करवट तो बदल लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने उनको ऐसे लेटा रखा है तो वो लेफ्ट करवट भी बदल लेंगे, राइट भी बदल लेंगे, बट वो अगर ऐसे लेटे हुए हैं ना वो खुद से उठ बैठ नहीं सकते हैं, लेटे हुए हैं तो उनको बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। बीच में ठीक हो गए थे, मैंने आपको बताया भी था कि वो खुद से उठ के चलने लग गए थे। आपके भी कमेंट आ रहे हैं कि कमजोरी है शरीर में, तो हो सकता है वीकनेस हो, वो धीरे धीरे जाए। लेकिन अभी उनका क्या है ना कि देखो उनका, और मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना मैं मुंह से ही बता देती हूँ, वैसे मेरे पास वीडियोस वगैरह रखा है कि मतलब कुछ ना थोड़ी कंफ्यूजन्स भी हुई हैं अभी बीच में। जैसे एक डॉक्टर को मैंने दिखाया था, एक होली हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उनको बस उन्होंने केस ही नहीं लिया मम्मी का, उन्होंने साफ मेरे को ना दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ पे हिसार में, आधार हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफर कर दिया, बोलते कि क्योंकि मम्मी को शुगर और किडनी की दिक्कत है, किडनी की जो दिक्कत होती है ना उसमें, और उन्होंने बोला 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज है। फिर मैंने पूछा और डायलिसिस वगैरह, फिर बोलते कभी भी शुरू हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये मतलब कब तक कंट्रोल रहता है, इन्फेक्शन कब तक कंट्रोल रहता है, किडनी का कब तक रहता है, ये सब बातें बोली। मैं डर गई एकदम से, फिर मैं भाग के, फिर उन्होंने बोला एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा दो, किडनी के डॉक्टर को। मैं किडनी के डॉक्टर के पास गई हूँ, तो किडनी के डॉक्टर ने से जब मैंने दिखाई सारी रिपोर्ट्स, उन्होंने बोला कि मम्मी की किडनी ठीक है, मम्मी की किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ये बात बोली है। बोलती किडनी ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पता है, इतना तो मेरे को भी नॉलेज है, किडनी खराब तब होती है जब 5 पे आ जाता है क्रिएटिनाइन, या 5 से ऊपर होता है, या 4 से ऊपर होता है, या 2 भी हो। मम्मी का 1 से भी कम है, 0.6 है क्रिएटिनाइन, मेरा भी इतना ही है, 0.6 ही है। तो अगर 1 से कम होता है क्रिएटिनाइन तो किडनी खराब नहीं होती है। हाँ बाथरूम में झाग बन रहे हैं तो उसका रीजन शुगर भी हो सकती है या थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर ने भी यही बोला, जो नेफ्रोलॉजिस्ट मैम थी उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत डैमेज होगा किडनी का। तो ये बात ना थोड़ी सी मेरे को, देखो एक डॉक्टर तो कह रहा है कि कभी भी डायलिसिस पे जा सकते हैं मम्मी, इन्फेक्शन है, पस पड़ रही है, ये वो, और दूसरे डॉक्टर है जो किडनी के ही डॉक्टर है, वो कह रहे हैं नहीं ठीक है, किडनी की दिक्कत नहीं है, किडनी में इन्फेक्शन था, जो भी था एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट देके वो ठीक हो चुका, दोबारा यूरिन टेस्ट ले लेंगे, यूरिन टेस्ट में दोबारा इन्फेक्शन आता है तो ठीक है, इन्फेक्शन है तो
एंटीबायोटिक्स चला लेंगे। अदरवाइज मेन जो दिक्कत है मम्मी की, जो अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया है, शुगर के डॉक्टर को, उन्होंने कहा है कि शुगर का ही है, बस शुगर कंट्रोल में आ जाएगी तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। और बस हमें शुगर पे ध्यान देना है इनका, कि शुगर धीरे धीरे उन्होंने मुझे पूरा दिया है, फ़ोन नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, कि मुझे रोज़ 4 बार चेक करनी है शुगर, उनको व्हाट्सएप करना है। तो आज सुबह 168 आई थी, आज थोड़ी कम आई है, अभी भी कम आई थी, आई थिंक 250 के करीब आई थी, 400 नहीं पहुंची है। तो अब मैं उनकी दवाई जो उन्होंने दी है मैं वो दे रही हूँ मम्मी को, जो अब 10 दिन देनी है। हाँ, लेकिन आपको मैं कुछ है वीडियोस रखी हैं, वो मैं आपके साथ हो सकता है कल शेयर कर दूँ अगर मुझे टाइम लगा एडिटिंग का, क्योंकि अभी मेरा बहुत काम रखा है, इसीलिए मैं अभी बैठ के वीडियो बना रही हूँ बात करके। क्योंकि उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मम्मी की हालत क्या थी जब मैं हॉस्पिटलों में लेके मम्मी को भागी हूँ पिछले 3-4 दिनों में। और अभी भी मेरी मम्मी की देखो, अभी आज कल ना मेरी मम्मी की कंडीशन कल तक भी इतनी थी कि मम्मी को सहारा देके मैं बेड पे बैठा देती थी। फिर बेड पे बैठने के बाद मम्मी बाथरूम वॉशरूम जाना होता है ना उनको, तो वो खुद चली जाती थी बाथरूम वॉशरूम और फिर खुद आके बेड पे बैठ जाती थी। बट आज मम्मी की कंडीशन क्या है कि मम्मी को मैं बैठा भी रही हूँ ना, तो बैठने के बाद भी मम्मी ये बोल रहे हैं कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, चलने में दिक्कत हो रही है मम्मी को, कि मैं बेड से बाथरूम वॉशरूम तक चल नहीं पा रही हूँ। तो अब वो दिक्कत है, अब समझ रहे हो, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। आज ही हुआ है ये चीज़, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा बाहर शोर हो रहा है, तो सुबह से आज ही हो रहा है उनको, कि उनको चलने में तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं अभी, मेरे को मतलब थोड़ा सा, आज सुबह लेटे हुए थे तो यही बोल रहे थे मेरे को हर चीज़ ना 4 दिख रही है, मेरे को आगे धुंधला दिखता है सारा, मतलब क्लैरिटी नहीं दिख रही, वही चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ। तो कल भी मैं उनको पूरा टाइम व्हील चेयर पे ना हॉस्पिटल में ऐसे लेके घूमी हूँ, पूरा टाइम उनकी व्हील चेयर ले ली थी, पूरा टाइम ऐसे पूरा घूमती रही मैं, हॉस्पिटल में घूमी, फिर वहाँ घूमी हूँ। तो मैं अभी देख रही हूँ, अभी तो यहाँ पे दवाइयाँ भी चल रही है मम्मी की। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ बाहर इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बाहर बैठ के आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, देखो अब वीडियो का एडिटिंग में मैंने आपको बता दिया 45-50 मिनट लग जाएंगे, और यहाँ पे मैंने कहा फटाफट मैं आप लोगों से बात करके ये वीडियो भेज भी दूंगी। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास इतना टाइम, मैं रात को मिल जाएगा टाइम, बट 1-2 दिन की दिक्कत है थोड़ी सी, उसके बाद मैं वीडियोस रेगुलर ले आऊँगी। क्योंकि अभी थोड़ा सा देखिए मेरे कपड़े इतने रखे हैं, मेरे को आप भी कह रहे हो इतने कपड़े कैसे इकट्ठे हो गए। उस दिन मशीन लगाई थी, उस दिन के बाद से मतलब आप नहीं समझोगे, अभी देखो ना 2 बज चुके हैं, अभी मेरा कितना काम घर का पेंडिंग है, सारा कुछ देखना पड़ता है, सफाइयाँ भी, बेड भी झाड़ना है पूरा, मतलब बहुत कुछ है, प्रमोशन का भी काम रहता है। तो अभी मेरी मम्मी का कंडीशन भी मैंने आपको बताया है कि उनको मतलब उनको भी परेशानी तो हो ही रही है, दिक्कत में तो है ही। और ये चीज़ ना अभी देखो, अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो एक डॉक्टर कुछ कहता है, दूसरा डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, बिल्कुल ही अपोजिट बोलता है, तो समझ नहीं आती। लेकिन मैं देखो जो किडनी के डॉक्टर को दिखाया है, तो किडनी के डॉक्टर ने बोला है किडनी ठीक है, तो मैं मानती हूँ किडनी ठीक है, क्योंकि वो जो पहले दिखाया था वो शुगर के डॉक्टर थे जिन्होंने बात बोली थी, है ना। बाकी मम्मी के टेस्ट आप कह रहे थे कि हाँ पापा जी को कह दो कि पापा जी जाके ले आएंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पापा जी की भी तबीयत खराब है पिछले 3-4 दिन से। पहले तक आपने देखा होगा वीडियोस में, मेरे फादर कभी सब्जियां ला रहे थे, कुछ चीजें लाए जा रहे थे, घर में सामान ला रहे थे, आपके सामने ये वीडियोस आप पुरानी देखना, कल परसों की भी देख लेना। लेकिन पिछले 2-4 दिन से ना मेरे पापा जी की भी हालत बहुत डाउन हो गई है, तो उनकी भी इतनी हालत नहीं है। पहले तो देखो आपको भी याद होगा, विहान को स्कूल से भी वही लेके आना छोड़ना कर रहे थे, अभी वो नहीं कर रहे हैं। अब पूरा बाहर का काम 100% मैं कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि उनकी भी हालत ख़राब है, तो उनको भी खाना वाना दे के आ रही हूँ। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे फादर की भी इस टाइम, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मम्मी की तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मेरे फादर का इतना है कि अपना काम कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, बस ये है कि वो अभी इतना नहीं है कि बाहर के काम कर सके। तो रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है मम्मी की, मेरे को खुद को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। और आपका एक और क्वेश्चन था कि आप, एक बात और क्या, कि आप मम्मी को जब आपको जाना हो विहान को स्कूल ले जाने से मतलब स्कूल जाने के लिए, उस टाइम यूरिन करवा दिया करो, उसके बाद मतलब फिर मतलब आने के बाद करवा दिया करो। तो देखिए शुगर में क्या होता है ना, मेरी मम्मी को मैंने करवाया है 10 मिनट पहले शुगर में यूरिन करवाया है, उसके बाद मैं चली जाती हूँ, उसी वक्त उनको एकदम से मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि एक ब्लेडर कंट्रोल करता है यूरिन को, वो चीज़ अभी उनकी बॉडी में नहीं है। एक तो उनको पानी खूब पीना है, डॉक्टर ने बोल रखा है, क्योंकि किडनी भी ताकि साफ रहे, तो जितना वो पानी पी रहे हैं उस हिसाब से उनको वो भी विजिट्स भी लगती है बाथरूम की। तो और दूसरी चीज़ ना, कल की बात बताती हूँ,
मेरी मम्मी ना कई बार जैसे बोल देती थी ना, हमारे पड़ोस में एक जैसे ऐसे एक है, मतलब उनको भी बोल देती थी कि तूने हमारा सामान उठाया, तूने मेरी चीज़ ली, तूने मेरी लिया, ऐसे ऐसे बोल दिया करती थी। जो भी था, मैं नाम नहीं ले रही। उन्होंने, उन लड़की ने खुद कल मेरे पास शाम को फ़ोन किया, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था रात को, फ़ोन करके खुद बोला कि ना आप दीदी अकेले बच्चे को ले लेके हॉस्पिटल में घूम रहे हो, आपको इसीलिए कल फ़ोन किया था मैंने कि मैं आ जाऊंगी आपके साथ, बच्चे को संभाल लूंगी। मीन्स मतलब आप ये सोचो ना, वो मतलब बोलते कि उनको दिख रही है ना मम्मी की कंडीशन क्या थी क्या नहीं थी पिछले 3-4 दिन में। उन्होंने भी देखा है कि कैसे निधि घूमे जा रही है विहान को ले लेके, तो उन्होंने ये भी यहाँ तक बोला, बल्कि मैंने यही बोला कल, मैंने कहा फिर मम्मी आप ही को सुनाना शुरू कर बोल देते हैं, फिर मम्मी को, मम्मी के दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं। बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हमें उनकी प्रॉब्लम को पता है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनको दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, वो सोचने बैठ जाते हैं। तो उन्होंने भी सामने से बोला मेरे को फ़ोन करके कि हाँ, मतलब फ़ोन उठाया नहीं, बाद में रात को बात हुई मेरी जब मैं लेट आई रात को, कि बोलते कि ना विहान को भी लेके बच्चे को घूम रहे। मेरे पास पता है कल मेरी हालत क्या थी, मैं हॉस्पिटल गई हूँ, एक हाथ में इधर बैग, दूसरे हाथ में रिपोर्ट्स, एक हाथ में कंबल, दूसरे हाथ में बच्चा, सामने मम्मी बैठी व्हील चेयर भी लेके चल रही हूँ, मतलब पूरे कंधे पूरे बुक हैं, क्योंकि उम्मीद थी शायद क्या पता एडमिट कर ले, तो उस हिसाब से थोड़ा सामान लेके गई थी, क्योंकि वापस आना मुश्किल था मेरे लिए। अगर वो एडमिट कर लेते तो मैं वापस घर आके वापस आना जाना नहीं कर पाती, और मम्मी को अकेले कैसे संभालती, ये सोचिए ना आप। तो वही चीज़ें, सारा कुछ देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनका भी मैंने, मतलब फिर पता ही है कंडीशन, मतलब पड़ोस में सबको पता ही है कि मम्मी की अभी क्या हालत है। तो यही है कि अभी 10 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी के सारे टेस्ट दोबारा होंगे, जो भी है 3-4 टेस्ट दोबारा करवाएंगे, ताकि देख लेंगे कि मतलब क्या क्या कंडीशन है क्या नहीं। बट हाँ, थोड़ा बोलने में अभी बोल रहे हैं, मम्मी बात कर पा रहे हैं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब अंदर से एक होता है ना, बंदा खड़ा होए, जान नहीं रह रही अभी शरीर में, बिल्कुल ही वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमजोरी है जो धीरे धीरे जाएगी। खाने में अभी सब्जी बनाई थी मैंने, सब्जी खाई है, रोटी नहीं खाई मम्मी ने, हरी सब्जी दी है मम्मी को बना के मैंने। तो अभी जैसे खाना वाना भी खाते हैं, उनकी दवाइयों का उनका पूरा मैनेज चीज़ें करनी पड़ती है। अभी उनके कपड़े हैं पानी में पड़े हैं, वो सारे निकाल के धो के सुखाऊंगी, फिर धूप चली जाएगी, तो उनका भी देखना है, विहान का भी देखना होता है इस टाइम मुझे। तो अभी बस ये है कि एडिटिंग का ना मेरा दिमाग ऐसा है, मेरे को ये भी याद नहीं है, मैंने क्लिप्स रखी हैं 3-4 दिन की, मुझे ये मैं देखूंगी ना तब मुझे ध्यान आएगा ये कौन से दिन का क्या काम कर रही थी मैं इस टाइम। तो यही बात है कि अभी भी देखो जो भी है कंडीशन, अभी मैं तो सोचती हूँ कि अब तक 1 दिन 2 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाए। बस क्या बोलूँ, ठीक है मैं जाती हूँ अभी, और फिर टाइम लेट हो जाएगा। मैं विहान को भी गेट पे ताला लगा के आई हूँ मैं, और घर देख लूँ अपना एक बार, ठीक है। तो अगर रात को टाइम मिलेगा तो कोशिश करूँगी, अगर अभी तो मेरे को एक प्रमोशन वीडियो शूट करनी है जो आज की डेट में करनी ज़रूरी है, किसी तरीके से भी करूँ, निकाल लूँगी किसी तरह एक वीडियो। उसके बाद अगर मुझे रात को टाइम मिला ना, मैं थोड़ी लेट ले आऊँगी रात की वीडियो, मैं एडिट करके मैं लाऊंगी वीडियो। उसमें देखना मेरी मम्मी की हालत में एकदम डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी डर गई थी उस टाइम, तो पर 2-3 दिन पुरानी बात है। ई रिक्शा मंगवाई, ई रिक्शा में बैठाया, किसी तरीके से मेरी मम्मी को मैं हौसला देती रही। मम्मी को ये नहीं पता मैं यूँ लेटी, बोलती मैं कहाँ पे हूँ, कौन है मेरे साथ, मैं मम्मी का हाथ पकड़ के बैठी हूँ, मम्मी को ये नहीं पता, बोलते तू कौन है, मतलब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बेसुध, बिल्कुल बेसुध हालत में लेके गई हूँ मैं मम्मी को हॉस्पिटल 3-4 दिन पहले, बिल्कुल बेसुध, बेहोश हो गए थे वो। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो मतलब गिर गए, मतलब सोचो यहाँ यहीं पे ही चक्कर खा के गिर गए अपने आप ही खड़े, मतलब वो कुछ भी नहीं, धूप सेक रहे थे, यहाँ आपको पता है ना, फोल्डिंग पे धूप सेक रहे थे, बस खड़े हुए, कोशिश करी उठने की कि मैं उठूंगी, उठ के बाथरूम जाऊंगी, इतने में ही गिर गए उसी वक्त, मतलब चक्कर आ गए। फिर ई रिक्शा लेकर गई, ई रिक्शा मेरी मम्मी को लेके गई हूँ मैं हॉस्पिटल। उस टाइम मम्मी को बिल्कुल हालत ऐसी थी, मतलब उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। तो डॉक्टर ने ही बोला मे बी शुगर डाउन होगी वो एकदम से उनकी, उसकी वजह से हो सकता है। तो इनकी हालत बहुत ही अभी ऐसी है कि उनको पूरा टाइम टेक केयर के लिए कोई चाहिए। तो ठीक है, जैसे भी टाइम मिलेगा, काम तो देखो करना ही है, काम आएंगे, पैसे आएंगे तभी होगा। और एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, और चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लंबी हो जाएगी तो टाइम भी है नहीं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।